अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद उसका यूनिट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या यूनिट है। उसके बाद फैक्टर्स देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, और उसके बाद जो है इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे, उसमें ट्रेंड इन पीरियड्स और ट्रेंड इन ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when an electron is added to a valence shell of an isolated gaseous atom to form a negative ion is called electron affinity। अब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होती है, जब किसी गैसेस एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो जो गैसेस एटम है वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन की एग्जांपल दी गई है। अब जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, और जो फ्लोरीन है वो 7 ग्रुप में प्रेजेंट है, जो कि जिसे हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका मतलब यही है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, इसके पास 9 है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद जो इसका सेकेंड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जो फ्लोरीन एटम है वो ये चाहता है कि अपना वो वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। तो उसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेगा, मतलब गेन कर लेगा। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐड करेगा अपने वैलेंस शेल में फ्लोरीन, तो तब जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे कि ये क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है -337 किलो जॉल पर मोल। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसका यूनिट है किलो जॉल पर मोल। नेक्स्ट है फैक्टर्स के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ये 4 फैक्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट है एटॉमिक साइज, नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ की बात कर लेते हैं। जो एटॉमिक साइज़ और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर एटम का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो लार्ज होगी। इसी तरह अगर एटम का साइज़ लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। इसी तरह अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। जो न्यूक्लियर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद है वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर वैकेंसीज किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसीज हैं वो कम होंगी तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर वैकेंसीज ज़्यादा होंगी, इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो कम होगी। ट्रेंड इन पीरियड्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड देख लेते हैं कि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू का क्या ट्रेंड है। पीरियड्स में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। उसकी रीजंस क्या है, सबसे पहले तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है एटम्स का जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, और एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। और उसके बाद जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है, ना हो तो उसमें इंक्रीज़ आता है और ना डिक्रीज़ आता है, बिल्कुल सेम रहता है पीरियड्स में। ट्रेंड इन ग्रुप्स, उसके बाद ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ग्रुप्स में हम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती है। उसकी क्या रीज़न है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं जो एटम का रेडियस है, एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और उसके साथ ही शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। लास्ट पे एक क्वेश्चन है कि वाई द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूजली शोन विद द पॉजिटिव साइन। अब वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो सेकंड वैल्यू है, किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ होती हैं उसकी जो सेकंड वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव साइन से क्यों शो करते हैं यूजली। तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि जो सबसे पहले एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, उसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन
ऐड करेंगे तो एनर्जी उस टाइम क्या होगी, वहाँ से रिलीज़ होगी। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी वहाँ रिलीज़ हो रही है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी उसका नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे कौन सा नेगेटिव आयन बन जाएगा, यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा। जब यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा, जब हम उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उस यूनी नेगेटिव आयन में, तो उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वहाँ पे वो कम होंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिपेल करेंगे, उसको दूर करेंगे, उसको वहाँ ऐड नहीं होने देंगे उसके आखिरी शेल में। तो जब वो ऐड नहीं होने देंगे तो उसको ऐड करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, जो रिपल्शन है इसको ओवरकम करने के लिए वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सेकंड वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की उसको हम पॉजिटिव साइन में लिखते हैं, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही होती है, ऐड हो रही होती है, रिलीज़ नहीं हो रही होती। अगर इसी क्वेश्चन को आगे हम फर्दर एग्जांपल से देखें तो क्या होगा, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली है। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका जो सेकंड शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैं गेन कर लूँ तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इकट्ठा ऐड नहीं कर देंगे, वन बाय वन ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा और उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो -141 किलो जॉल पर मोल है, जो कि माइनस में होगी क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उसके बाद जब यूनी नेगेटिव आयन जो है उसमें दोबारा हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो फिर क्या बन जाएगा, डाई नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो +780 किलो जॉल पर मोल है। अब क्या होगी, प्लस में होगी। प्लस में क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज नहीं हुई।